सीएम योगी के तगड़े दांव से अखिलेश खेमे में मचा हड़कंप। सपा बयान जारी कर देने लगी सफाई। सीएम के मास्टर स्ट्रोक की कैसे होगी भरपाई। असम, महाराष्ट्र और बिहार का तजुर्बा है गवाह। जब जब महिला वोटर्स को सीधी मदद मिली तब तब विरोधियों का सूपड़ा साफ हुआ। यूपी की महिलाओं को 20,000 की पहली किश्त के साथ कुल 50,000 की मदद, पेंशन में इजाफा और छात्राओं को स्कूटर से बदलेगी यूपी की तस्वीर। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, महाराष्ट्र, बिहार और असम जैसे सूबों में महिलाओं के बैंक खातों में सीधी रकम ट्रांसफर करके चुनाव की बाजी पलटने का जो कामयाब तजुर्बा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, अब वही सबसे बड़ा दांव देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में आजमाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन इस बार का दांव कोई मामूली दांव नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की शादीशुदा महिलाओं को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और असम से भी कहीं ज्यादा बड़ी आर्थिक मदद देने जा रहे हैं। जैसे ही लखनऊ के गलियारों में इस महायोजना की खबर बाहर आई, समाजवादी पार्टी के खेमे में मानो खलबली मच गई। अखिलेश यादव इस कदम को चुनावी जुमला बताने के लिए बयान पर बयान जारी कर रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि इस मास्टर स्ट्रोक ने सीधे तौर पर सपा के सियासी गणित को बिगाड़ के रख दिया है। अब यह साफ नजर आ रहा है कि विपक्षी खेमा इस नई रणनीति से बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और योगी आदित्यनाथ का यह ऐतिहासिक फैसला यूपी में लगातार तीसरी बार बीजेपी का परचम लहराने की सबसे बड़ी नींव बनने जा रहा है। आखिर समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव के मन में इतना बड़ा खौफ क्यों घर कर गया है? इसका जवाब समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। उत्तर प्रदेश से पहले बीजेपी इस डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के फॉर्मूले का लोहा पूरे मुल्क में मनवा चुकी है। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना ने ऐसा सियासी भूचाल लाया था कि विपक्ष के हाथों से बनी बनाई बाजी निकल गई थी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना ने करीब 2.5 करोड़ महिलाओं को सीधे सरकार से जोड़कर सत्ता की तस्वीर ही पलट दी थी। असम में भी इसी तरह की योजनाओं ने बीजेपी को दोबारा मजबूती से खड़ा किया था। हाल ही में बिहार के अंदर भी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए की मदद देने का प्रयोग चुनाव में बेहद असरदार साबित हुआ था। इन सभी राज्यों के नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि जब सरकार महिलाओं की जेब में सीधी राहत पहुंचाती है तो वो महज एक योजना नहीं रहती, बल्कि एक अटूट भरोसे का जरिया बन जाती है। यही वजह है कि अब जब यूपी में 9 करोड़ महिला वोटर्स पर योगी सरकार का ध्यान केंद्रित हुआ है तो अखिलेश यादव को अपनी सियासी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। साथ ही चुनाव में ये बात साफ देखी गई है कि जब 3 प्रदेशों महाराष्ट्र, बिहार और असम में ये योजनाएं लागू हुई तो महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ा है और ये इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा ही था। महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना का प्रभाव ये देखा गया कि विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने वोटिंग के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। वोटिंग प्रतिशत में जबरदस्त उछाल आया। जो साल 2019 में महिला मतदान लगभग 59.26% था, वो पिछले चुनाव में 5.95% बढ़कर 65.21% हो गया। इसी तरह से बिहार में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अधिक संख्या में बाहर निकलने का ट्रेंड इस चुनाव में और ज्यादा मजबूत हो गया। पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए बिहार में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 59.69% रहा, जो कि पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 54.45% रहा और कुल देखा जाए तो महिलाओं का प्रतिशत 5.24% अधिक था। तो कुल मिलाकर के बिहार के बाद अगर आगे बढ़ा जाए और बात असम की जाए तो असम की अरुणोदय योजना जबरदस्त कमाल कर गई। जनता के बीच इसने जोरदार भागीदारी दिखाई। असम विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत ऐतिहासिक 86.50% दर्ज किया गया। ऐसे में साफ है कि चुनाव से पहले महिलाओं को डायरेक्ट लाभ मिलने की योजना ने महिलाओं को न सिर्फ वोटों की तरफ आकर्षित किया, उनका वोट प्रतिशत बढ़ा, बल्कि सभी तीनों के तीनों राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। खासतौर से बिहार और असम में तो रिजल्ट उम्मीदों से कहीं ज्यादा बहुत अच्छा मिला।
तीनों राज्यों में चुनाव के बाद बीजेपी और खासतौर से सीएम योगी इस फॉर्मूले को अब यूपी में आजमाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि यूपी में चुनाव में ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। अब जरा इस महायोजना का पूरा खाका भी समझ लेते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं की किस्मत बदलने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरीके की तैयारी चल रही है। सरकार जिस प्रस्ताव पर काम कर रही है उसके तहत पात्र महिलाओं को कुल 50,000 रुपए की बड़ी आर्थिक मदद की जाएगी। इसकी पहली किश्त यानी कि पूरे 20,000 रुपए चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के बैंक खाते में भेजे जाएंगे ताकि वो अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सके और खुद के पैरों पर खड़ी हो सके, स्वावलंबी बन सके। बाकी बचे 30,000 रुपए चुनाव के बाद 3 किश्तों में 10-10 हजार रुपए करके दिए जाने का खाका तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में प्रति माह 500 रुपए का इजाफा करने का भी प्रस्ताव है, जिससे करीब 1.18 करोड़ परिवारों को सीधा लाभ पहुंचेगा। इसके साथ ही मेधावी छात्राओं के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट, खासकर मुफ्त स्कूटर, हेलमेट, पेट्रोल और इंश्योरेंस देने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। राजनीतिक विश्लेषक और आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब देश का महिला वोटर किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। वो अब किसी परिवार के कहने पे नहीं, बल्कि अपने हक, अपनी सुरक्षा को देखकर वोट की ताकत का इस्तेमाल करेगा। योगी सरकार ने पिछले सालों में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है और अब जिस तरह से सीधी आर्थिक मदद देकर हर घर की गृहिणी को मजबूत करने का बीड़ा उठाया है, उससे विपक्ष के हर सवाल का जवाब मिल चुका है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भले ही पुराने सालों का हिसाब जोड़कर इसे आंकड़ों की बाजीगरी कहें या फिर जुमला करार दे, लेकिन हकीकत यह है कि आम जनता के हाथ में जब सीधी राहत पहुंचती है तो वो झूठे वादों पर यकीन नहीं करती। इस दूरदर्शी योजना और मजबूत शासन के दम पे ये बात पूरी तरीके से मानी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना लगभग यकीनी हो चुका है, जिसे रोक पाना अब विरोधियों के बस की बात नहीं रह गई है। तो दर्शकों, आपका इस पूरे मामले पे क्या सोचना है? क्या सीएम योगी तीसरी बार यूपी के सीएम बनने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेल चुके हैं? क्या सीएम योगी के इस दांव से सपा में बेचैनी है? आप अपनी राय कमेंट के रूप में हमसे जरूर साझा कीजिएगा। खबर अगर आपको अच्छी और सच्ची लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए कंटाप न्यूज के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।